पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में मेडिसिन ट्रेड के हवाले से वो बहुत जानी पहचानी शख्सियत के मालिक होने के अलावा पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे और आजकल फैसलाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के सदर जनाब इमरान अनवर साहब है, जो पंजाब के हवाले से न सिर्फ ट्रेड के मसाइल के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र और गिरफ्त है, बल्कि फार्मा इंडस्ट्री जो फैसलाबाद में मौजूद है उस हवाले से भी इनका बड़ा अपना किरदार है। तो मैं अब आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जनाब इमरान अनवर साहब से। इमरान अनवर साहब, आप ज़रा ये बताएं कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद ख़ास तौर के ऊपर सूबे पंजाब में जो ड्रग लाइसेंस के हवाले से कुछ तरामीम हुई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे और इससे क्या नुकसानात आपके ट्रेड को हुआ है? हाँ जी, ये जो बिल्कुल 18वीं तरमीम हुई है वो इसलिए हुई थी कि सूबे ख़ुद मुख्तार हो जाएं और जो है वफाक के ज़ुम्मे से कुछ ज़िम्मेदारियाँ उतर जाएं और बेहतरी आए सूबों के लिए। लेकिन फ़ैसला जो है पंजाब के हवाले से जब ये बात की जाती है 18वीं तरमीम की, तो हम पे तो ये एक कह लें कि बिजली बन के गिरी है 18वीं तरमीम। स्पेशली जो होलसेलर्स के जो ड्रग सेल लाइसेंसेस हैं, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को, उसकी शनाख्त जो हमारी थी इतने सालों से, 50 साल से, ये जब से पाकिस्तान बना है उस टाइम से हम लोग बैठे रहे कारोबार कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब में भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे वो ड्रग सेल लाइसेंसेस को जो है उसके नंबर को ही, फॉर्म नंबर 10 था होलसेल का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट ये की गई है कि रिटेल में मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और डिस्ट्रीब्यूशन 9, 10 और 11 फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें होलसेल की कहीं पे है ही नहीं, बात ही नहीं है। इसके लिए हमने फिर 2016 में एक पंजाब लेवल पे स्ट्राइक की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिंध हमारे साथ था, KPK हमारे साथ था, बलूचिस्तान हमारे साथ था। उसमें जो बेसिक इश्यूज़ था वो सबसे पहले तो ये थे कि ड्रग एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी। सेकंड ये था कि ड्रग रूल्स जो पंजाब के 2012 के थे उनको उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया था। सबसे पहले जो हम पे प्रॉब्लम है वो शेड्यूल जी की है। शेड्यूल जी एक ऐसी तलवार हम पे लटका दी गई है और उसका नफाज कर दिया गया है हमारे ड्रग सेल लाइसेंसेस पे, B कैटेगरी के जो लाइसेंसेस है उस पर स्पेशली, कि एक दुकानदार जो है उसको क्लासीफाई कर दिया है कि जी वो सारी चीज़ें नहीं बेच सकता। जो फार्मेसी है, जो जिस का लाइसेंस जो है फार्मासिस्ट के नाम पे बना है, वो हर चीज़ बेच सकता है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस बना दिया गया है, इससे ये क्लियर बात है कि 2 दुकानें जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसी साथ साथ हैं, जब एक पेशेंट एक मेडिकल स्टोर पे आएगा, उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, उसको पूरी अद्वियात नहीं मिलेंगी, वो अगले ताहियात उधर नहीं आएगा। तो बेसिकली ये उसको महदूद कर दिया गया है B कैटेगरी के लाइसेंसेस को शेड्यूल जी लगा के। सेकंड पे ड्रग एक्ट में जो थी वो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई और ऐसी अमेंडमेंट की गई हैं जो पूरी दुनिया में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। मतलब आप पे अगर आपके स्टोर पे कोई मट्टी पड़ी हुई है तो आप पे नॉन अवेलेबल ऑफेंस के तहत FIR होगी। आपका कोई भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, आप पे FIR होगी। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जिसके तहत हम लोग रह के कारोबार को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। फिर 2016 में हम लोगों ने एक स्ट्राइक की है
इसमें शेड्यूल जी का जो मसला है वो अब 2024 में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें कह रही है वो ये है कि कुछ ग्रुप्स की वो हमें परमिशन दे रहे हैं कि हम ये चीज़ें शेड्यूल जी से इस्तिस्ना दे रहे हैं, ये लोग आप इनको सेल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं उनको वो क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो नहीं, सिर्फ वो ए कैटेगरी पे ही वो सेल होंगी। तो इस तरह के बड़े इश्यूज़ हैं। इमरान अनवर साहब, इस हवाले से कुछ बातें मेडिसिन ट्रेड में ये भी चल रही हैं कि जैसा कि इस मुल्क में देखा जाता है कि हुकूमतें आवाम को सहूलत फराहम करने के बजाय बाअसर लोगों को नवाजने की पॉलिसियाँ मुतारिफ कराती हैं। तो ये जो बात कुछ आप बता रहे हैं, ये कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई चेन सिस्टम ये मेडिसिन ट्रेड के अंदर लाकर बाअसर लोगों को आगे लाना? इसमें जो मेरा ज़ाती राय है वो हो सकता है दुरुस्त ना भी हो। इसमें जो एक लॉबी काम कर रही है जो केमिस्ट के ख़िलाफ़ कर रही है वो फार्मासिस्ट लॉबी है। बेसिकली फार्मासिस्ट जो है वो अपनी इजारादारी करना चाह रहे हैं। वो यहाँ से बी कैटेगरी को, डिस्पेंसर क्लास को ऑलमोस्ट, और जो विदाउट कैटेगरी लाइसेंसेस हैं उनको ख़त्म करवा रहे हैं। तो इन हालात में गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जो हमारे ये ड्रग एक्ट में अमेंडमेंट्स करते हैं वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं। तो चेन फार्मेसीज़ तो आप देख लें पूरे पंजाब में, आप चले जाएं लाहौर, फैसलाबाद में चेन फार्मेसी वाला ही कमा रहा है, मेडिकल स्टोर वाले का तो किचन भी नहीं चल रहा। तो ये एक बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं बी कैटेगरी को। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पॉलिसीज़ जो हैं, ये एक जो 1973 का हमारा आइन है जिसमें हम सब खुद मुख्तार हैं और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम लोग अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपने रोज़गार को चला सकते हैं कवानीन के मुताबिक, और ये बिल्कुल उसके मुनाफी है। आप ये मतलब एक कर दें शेड्यूल जी का नफाज, मुझे बताएं कि शेड्यूल जी अगर एक मेडिकल स्टोर पे आपको एक शेड्यूल जी वाली आइटम मिल जाएगी तो उसका वहाँ पे क्या नुकसान है? क्योंकि जब उसको शेड्यूल जी वाले मेडिकल स्टोर को लाइसेंस दिया गया है तो वही रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे पूरी की गई हैं ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो एक फार्मेसी पे की जाती हैं। जब रिक्वायरमेंट बराबर है, हर चीज़ इक्विवेलेंट है, तो फिर ये तमीज़ जो है वो फिर यही है कि थोड़ा जो इन्वेस्टर है या कम पैसों से काम करने वाला बंदा है उसको आप घर भेज रहे हैं, उसका दाना पानी बंद कर रहे हैं। तो इस तरह के बड़े मसाइल हैं। और हमारा जो इसमें इमरान साहब ये भी आप वादे कीजिएगा कि सिंध से हटकर आपके यहाँ जो है फार्मेसी टेक्नीशियन, उसको भी डिस्पेंसर की तरह 2 साल का कोर्स के बुनियाद के ऊपर उसको भी लाइसेंस के लिए ऑथराइज किया हुआ है। तो इसमें तो फार्मासिस्ट को ऐसा कोई बुरा नहीं मतलब महसूस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपके मेरा ख्याल जो रूल्स हैं उसमें फार्मेसी टेक्नीशियन तो शामिल हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन को लाइसेंस दे रहे हैं पंजाब? जी, मेरे जहाँ तक मालूमात है वैसे नहीं। अब ये फार्मेसी टेक्नीशियन की जो कैटेगरी है इसको बी कैटेगरी के इक्विवेलेंट तो नहीं कंसिडर कर रहे, लेकिन उस पर शेड्यूल जी का तो नफाज है ना। जब वो लाइसेंस इशू होता है तो उस पर बाकायदा इन राइटिंग ये लिखा जाता है कि इसको मतलब शेड्यूल जी की अद्वियात ये फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसका फार्मेसी काउंसिल के जो मैंने वो रूल्स पढ़े हैं उसमें वो ये बताती है कि हर फार्मेसी टेक्नीशियन जो 2 साल कोर्स कर लेगा और इम्तिहान के बाद इजरा हो जाएगा उसके सर्टिफिकेट का, उस बुनियाद के ऊपर वो ऑथराइज है लाइसेंस लेने का मेडिकल। हाँ जी, लाइसेंस तो स्टिल जो है शेड्यूल जी के नफाज के अंदर रहते हुए कैटेगरी बी भी फार्मेसी काउंसिल पंजाब इशू कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कैटेगरीज इशू हो रही हैं, लेकिन वो फिर टेक्नीशियन की और कैटेगरी बी की लाइसेंस के फिर मतलब आप क्या उसकी अथेंटिसिटी रह जाएगी जब उस पर शेड्यूल जी का ही आप नफाज करके उसको जारी करेंगे। तो ये मतलब शेड्यूल जी के हम तो इस बात पे हैं स्टैंड किए हुए PCDA पाकिस्तान और जो पंजाब केमिस्ट काउंसिल है हमारी इधर पंजाब की, कि मतलब शेड्यूल जी को वैसे ही फ़ारग कर दिया जाना चाहिए। और हम लोग इस दफ़ा जो है वो बड़े होपफुल हैं क्योंकि एक बड़ी अवामी सी गवर्नमेंट आई है, PMLN की पावरफुल गवर्नमेंट होती है, और हमारी जो मैडम है मरीम नवाज़ वो मतलब एक काम करने के हवाले से वो आई हैं। क्योंकि पहला जो दौर हमने देखा है पिछला, उसमें तो CM पंजाब कि मतलब वो इतने लोगों की अप्रोच नहीं थी कि वो इतना विजन नहीं था, लेकिन ये क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक सॉलिड फैमिली से बिलोंग करती हैं तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद बहुत है कि ये हमें काफ़ी रिलीफ दिलाएंगी हमारे ड्रग एक्ट में भी और ड्रग रूल्स में भी इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि अभी इमरान साहब ने अपनी गुफ्तगू में इस तरफ इशारा किया है
और ये हकीकत भी है कि मौजूदा पंजाब की सूबाई हुकूमत ने जो अपनी तरजीहात का तयन किया है उसमें सेहत का शोबा जो है वो सर फहरिस्त है। और मैं गुज़िश्ता एक हफ़्ते से पंजाब में ख़ास तौर पर इस बात पर नज़र रखे हुए हूँ, जैसा कि 1 मई को 32 मोबाइल यूनिट्स का मरियम सफदर साहबा की जानिब से बाकायदा मोबाइल यूनिट्स मुतारिफ़ कराए गए हैं जो दूर दराज के पसमानदा इलाके हैं जहाँ मरीज़ों का अस्पताल में पहुँचना मुश्किल है। तो जैसा कि अभी तवक्को कर रहे हैं इमरान अनवर साहब कि मौजूदा गवर्नमेंट से जो साबका हुकूमतों ने इस शोबे को नज़रअंदाज करके पंजाब में मेडिसन के हवाले से और सेहत के शोबे के हवाले से आवाम को सहूलियात देने के बजाय मुख्तलिफ मुश्किलात के अंदर धकेल दिया है, तो अब ये तवक्को है कि मौजूदा हुकूमत माजी की इन नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी के लिए और जिस तरीक़े से हुकूमत की तरजीह है कि उसने सेहत के शोबे को, तालीम के शोबे को अपनी तरजीहात के अंदर सर फहरिस्त रखा है। इसके साथ ही हमारी आज का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।